Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video we studied interrogative pronoun. In today's class we will learn about relative pronouns जिन्हें हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है. Let's study relative pronouns. Relative pronouns, let's see the meaning. They are used to refer to the nouns mentioned previously mentioned previously whether they are persons, places, things, creatures, ideas, etc. They are used, they relative pronouns प्रयोग किया जाता है टू रेफर बताने के लिए टू द नाउन्स, उन नाउन्स को जो मेंशन किए गए हैं प्रीवियसली पहले से ही, वेदर चाहे वे पर्सन्स हो, प्लेसेस हो, थिंग्स, क्रिएचर्स हो और आइडियाज कुछ भी हो, उनको मेंशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है. रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. दे शो और एस्टेब्लिश relation. They refers to relative pronouns. They क्या है यहां पर? relative pronoun है. They show or establish relation with their antecedents. Antecedents हिंदी में पूर्वगामी शब्द जो पहले आता है. जैसे पहले हम एंटीसीडेंट को देख लेते हैं एक बार. द नाउन्स टू विच एंटीसीडेंट्स, द नाउन टू विच are relative pronoun, to which are relative pronoun, the noun to which a relative pronoun relates is known as antecedent. The noun वो नाउन टू विच जिससे एक रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट होता है, संबंध रखता है, जाना जाता है एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट के रूप में. एंटीसीडेंट क्या है वो देखते हैं इससे आगे. एंटीसीडेंट किस प्रकार है, लेट्स सी फर्दर. देखिए एंटीसीडेंट देखते हैं. एंटीसीडेंट क्या है, एग्जांपल लेते हैं. द पर्सन who won the prize is waiting outside. यहां रिलेटिव प्रोनाउन who है और who किसके लिए आया है? द पर्सन के लिए. द पर्सन जो यहां है वो है इसका एंटीसीडेंट. ये है एंटीसीडेंट. लेट्स सी फर्दर. रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं देखिए एक बार. who, whose, whom, which,
what and that. These are relative pronouns. देखिए इनकी एक टेबल है, जैसे सब्जेक्टिव, पजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव. ये जो हु है, हु, whose और whom, यहां which, of which और which. Then what subjective और objective. That भी, that ये सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव. देखिए सब्जेक्टिव जो, जिसे, जिसका, जिसके, जिसकी, जिसे, जिनको. ये हिंदी पूरी लाइन की एक हिंदी बनेगी इनकी. हु, विच, व्हाट, दैट, हुज और ऑफ विच और हुम, विच, दैट, व्हाट और दैट, ये सभी. बात करें जो ये हु, हुज, हुम, ये सभी पर्सन्स के लिए प्रयोग किया जाता है. पर्सन्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं, फॉर पर्सन्स. विच का प्रयोग सिलेक्शन में तो पर्सन्स के लिए, बाकी थिंग्स एंड क्रिएचर्स के लिए ये देखना है हमें. और जो दैट है, दैट, व्हाट जो है थिंग्स के लिए, और दैट जो है सभी चीजों के लिए, एवरीथिंग. देखिए हु, हुज और हुम फॉर पर्सन्स, फॉर पर्सन्स. Which for things, creatures. What for things. That for everything. हर चीज के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे वो पर्सन्स हो, क्रिएचर्स, थिंग्स, एवरीथिंग. लेट्स सी फर्दर. देखिए आगे. हु सब्जेक्टिव है, हु का प्रयोग देखिए कैसे. द स्टूडेंट्स हु आर विनर्स, who are winners shall be rewarded. The students who are, वे स्टूडेंट्स जो विनर्स हैं, shall be rewarded, उन्हें अवार्ड दिया जाएगा. Who relative pronouns to the students antecedents. देखिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं. द पीपल हु स्पीक टू लैंग्वेजेस, द पीपल हु स्पीक टू लैंग्वेजेस आर नोन बायलिंगुअल. द पीपल वे लोग हु स्पीक टू लैंग्वेजेस, जो दो भाषाएं बोलते हैं, आर नोन, वो जाने जाते हैं, बायलिंगुअल, द्विभाषी. द्विभाषी होते हैं, दो लैंग्वेज जानते हैं.
और एग्जांपल ले लेते हैं. द पीपल who are clever can find their way easily. The people who, इसमें यहां ये जो who है ये रिलेटिव प्रोनाउन. Who. Let's see further. Whose, जिसका, जिसके, जिसकी. Whose. This is the lady whose brother is an advocate. whose जो है ये आपका यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन, और द लेडी जो है वो एंटीसीडेंट जिसके लिए प्रयोग किया गया है वो है यहां पर, ये इसी के लिए यहां प्रयोग किया गया है. यहां पर देखिए, दिस इज द बॉय whose name is not on record. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. This is the man whose office is on the top floor. Whose. Let's see further. देखिए, whom, ऑब्जेक्टिव. I met the person. अब यहां ऑब्जेक्टिव केस में क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? द पर्सन. आई मेट द पर्सन whom you criticized yesterday. whom जो है यहां, ये whom आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और द पर्सन एंटीसीडेंट है. He is a scientist. ऑब्जेक्ट क्या है? अ साइंटिस्ट. अबाउट whom many books have been written. देखिए, this is the singer whom we like. Some examples of whom. Students, today we have studied relative pronoun, meaning, antecedent, meaning, and
whom with examples. We will continue this relative pronoun in the next video. Till then, thank you. Have a nice time.